हेलो एस्पिरेंट। तो जैसा कि आपने ये देखा, ठीक है, तो मैं इसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोग ऐसा क्या फॉलो करो जिससे आपका 23 प्रीलिम्स जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं वो अपना चांसेस बढ़ा सकते हैं, वो क्लियर कर सकते हैं एक्चुअली। तो इन सब चीज़ों में और क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है तो वो हम देखेंगे कि कैसे कवर करनी है और क्या क्या कवर करना है। तो आप लोग सिलेबस तो जानते ही होंगे, ठीक है, तो जिसमें हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी है। जस्ट अ मिनट। तो लक्ष्मीकांत के लिए आप पॉलिटी फॉलो करो, मोर देन इनफ। आपको पॉलिटी आपने लक्ष्मीकांत की पढ़ ली, बस इससे बाहर मतलब आप पढ़ रहे हो तो ठीक है। जैसे लोग एनसीईआरटी कवर करते हैं, हाँ एनसीईआरटी वैसे भी कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो आप लोग कर सकते हो, पर लक्ष्मीकांत खुद ही एक बेस्ट बुक है। मतलब आपने ये अच्छे से कवर कर ली, आपके हो जाएंगे। और मॉडर्न, जैसे हिस्ट्री डिवाइडेड है एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में, तो मॉडर्न मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो करो। स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि स्पेक्ट्रम में चीज़ें कंसाइज हैं और उतना ही है जो मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको ये सबसे पहले आपको ये अप्रोच बदलनी होगी कि आप पहले ये जानो ना कि आप पढ़ रहे हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, ना कि आप ये नहीं है कि आपको मतलब उसमें पीएचडी करनी है या आपको कहीं मतलब लोगों को बताना है, नहीं, आपको अपना एग्ज़ाम टारगेट करना है, तो आपकी अप्रोच भी वही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम सजेस्ट करता हूँ। मतलब स्पेक्ट्रम हम लोग कवर करेंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और मैं लक्ष्मीकांत भी कवर करूंगा पॉलिटी, जिसके लिए मैं तो मतलब एक एक्सपेक्टेशन रखा हूँ कि मैं मतलब इतने टाइम में कवर कर लूँगा, 1 to 1.5 मंथ, बट इसको मैं जानता हूँ क्योंकि पॉलिटी जो है, पॉलिटी और स्पेक्ट्रम दोनों ही कम से कम कुछ नहीं तो आप समझ सकते हो, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 2 मंथ ये कंप्लीट हो जाए और हम ये दोनों सब्जेक्ट मतलब पॉलिटी और स्पेक्ट्रम ये हम दोनों साथ में ही लेके चलेंगे, दोनों सब्जेक्ट को, जिसे मैं टारगेट कर रहा हूँ कि अगस्त के मतलब सितंबर स्टार्टिंग तक मैं ट्राई करूँगा कि ये ख़त्म हो जाए। अब वो ख़त्म कैसे होगी, वो ऐसे मैं नहीं करूँगा कि जैसे मैं आपको मतलब जल्दी जल्दी चीज़ें बता के आप लोग का टाइम वेस्ट करूँ या आप लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम है। तो मैं आप लोगों को मतलब मैं फोकस इसी पे करूँगा, मतलब मेरा फोकस इन्हीं मतलब अपनी क्या कहते हैं अपने चैनल और आप लोगों के लिए, आप मतलब टीचिंग के लिए ही अभी मैं फोकस करूँगा, ठीक है। और उसके बाद आती है ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी के लिए मतलब मेरा तो ये कहना है कि आप मतलब एनसीईआरटी करो, बस एनसीईआरटी आपने कर ली, हो गया। पहले हम लोग 6 to 8 करेंगे, जो कि मैं बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि 6 to 8 में ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं का मतलब ये नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। जब आपका बेस यहीं से बनेगा 6 to 8 से, ठीक है, यहाँ से आपको एक बेस मिल जाएगा। अगर जिसने ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ी है या मतलब उसे कुछ भी नहीं पता है तो उसके लिए यहाँ से शुरू करना सही है। बाकी 9th 10th क्यों नहीं, क्योंकि 9th 10th में वही है जो आपको 11th 12th में इलोबरेटेड मिलता है, पूरा मतलब डिटेल में आपको यहाँ मिलेगा, और 9th 10th में वही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप 11th 12th में पढ़ते हो। तो 11th की आपने दो फिजिकल कर ली, बस मतलब आपने अगर अच्छे से कर ली, क्योंकि ज्योग्राफी जो जो ये एनसीईआरटी होती हैं, ठीक है, ये मतलब बहुत कुछ छुपाए रखती है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ना ही सिर्फ एनसीईआरटी के मतलब जो भी उसमें पॉइंट आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आता है या जो भी ऐसा कुछ आता है, तो मैं सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करा दूंगा। ज्योग्राफी के लिए मुझे मतलब 1 to 2 मंथ लगेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। और उस ज्योग्राफी के साथ ही साथ हम लोग इन्वायरमेंट भी पढ़ेंगे। अब इन्वायरमेंट कोई अलग से ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो ज्योग्राफी के बाहर आता है, बट अब हम कर रहे हैं तो सभी जैसे फॉलो करते हैं शंकर आईएएस, तो मैं भी आपको ये कवर करा दूंगा शंकर आईएएस में मेन देखिए, आपको सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले तो ये समझना होगा कि मतलब शंकर आईएएस की पूरी बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फैक्ट जो होते हैं वो काफ़ी ओल्ड है। तो
ओल्ड नहीं कहें, ओल्ड ही कहें, मतलब हाँ ओल्ड हैं, तो उन सब के लिए आप करंट पे रिलाई करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जो मतलब उतनी आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि ठीक है। तो मैं शंकर आईएएस के लिए मतलब मैं तो सोचता हूँ कि मतलब 20 डेज़ मोर देन इनफ है मेरे लिए, कि मतलब मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, मैं काफ़ी बार मतलब ये जो भी चीज़ें हैं, मैं पॉलिटी कुछ नहीं तो मैंने मतलब इसे कुछ नहीं तो मैंने 40 बार पढ़ी होगी, स्पेक्ट्रम मैंने 30 बार पढ़ ली होगी, ज्योग्राफी तो मतलब ये तो मतलब मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसे जब भी मैं बोर भी होता हूँ तो मैं ज्योग्राफी उठा के बैठ जाता हूँ। और इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है शंकर आईएएस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 टाइम्स पढ़ी होगी। हाँ, तो ये हम लोग इससे कवर करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने ये सोचा है कि आप इकोनॉमिक्स के लिए 11th की कर लो, 11th की एनसीईआरटी, ठीक है। 11th की एनसीईआरटी के बाद हम लोग 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स समझेंगे, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक्स के आपने क्वेश्चन देखे होंगे, हाँ, वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट के होते हैं और वो सारे आपको मिलेंगे यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि बुक में ज़्यादा कुछ है नहीं एनसीईआरटी के, मतलब हाँ थोड़ा कम है। जैसे काफ़ी चीज़ें आपको, काफ़ी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है जो कि आपको पेपर में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो इसी में लाता रहूँगा, ठीक है। मैं मतलब आपकी इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे से करा दूंगा, बाकी करंट भी इकोनॉमिक्स का मैं कवर करा दूंगा। इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट मैं सोचता हूँ कि ये मेरे कराने से मतलब ये काफ़ी लोग कराते हैं, तो ये मैं नहीं कराऊंगा। मतलब काफ़ी लोग कराते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स सर्वे मतलब मैं उतना बेहतर नहीं कवर कर सकता, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप लोग तो इकोनॉमिक सर्वे कहीं और से ही कर लें तो वो बेहतर है। बहुत सारी शॉर्ट वीडियो आती है, बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे, ठीक है। और जब मैं ये चैनल स्टार्ट कर मतलब जब भी मेरा कोर्स आने वाला है 2-3 दिन में, ज़्यादा नहीं 2-3 दिन में मैं स्टार्ट कर दूँगा सारी चीज़ें, तो 1 to 2 शॉर्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए मैं मतलब वीकली कवरेज करूँगा, जो भी वीक में पूरा हुआ है, जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं वो कवर करूँगा। संडे को आप मतलब संडे आप ब्रेक लो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मंडे टू सैटरडे एकदम आराम से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, पूरा डेडिकेट होके पढ़ो। संडे को ब्रेक लो, संडे को ब्रेक में आप ये कर सकते हो जो मतलब मैंने यहाँ रखा हुआ है कि आप ये कर सकते हो, जिसमें 1 से 1.5 आवर लगेंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि चीज़ें वीक में काफ़ी बार रिपीट होती हैं, एक ही चीज़ें आपको हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में रिपीट होती रहती हैं, तो आपको तो मैं एक कंसाइज वे में आपको वीकली कवरेज करा दूंगा। और अगर आप लोगों को ऐसा कुछ सजेशन या कुछ ऐसा चाहिए जो मतलब मुझे लगता है कि मिसिंग है या मुझसे छूट गया है, जिसे मैं टच नहीं कर पाया हूँ, तो आप लोग वो मतलब अगर कहते हो या मुझसे बोलते हो तो मैं उस पर भी ध्यान दूंगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब सीसैट। अब क्या हो रहा है कि आप 2 साल से देख रहे होगे, 2 से 3 साल से मतलब सीसैट गेटिंग टफर, ये थोड़ा टफ होते जा रहा है। तो आपको इसके लिए भी एक अच्छी मतलब आपने जीएस किया, अगर आप जीएस में मान लो आपने जीएस में 110 भी स्कोर कर दिए, बट आपका सीसैट नहीं हो पाया, सीसैट में आप 55 रह गए, 50 रह गए, तो मतलब फिर तो सारी मेहनत बेकार है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका सीसैट मतलब मैथ कमज़ोर है या सीसैट में आपको डर लगता है, तो आप क्या करो, आप मैं डेली नहीं बोलूँगा कि क्योंकि सीसैट के लिए इतना टाइम डेडिकेट करना भी ठीक नहीं है, तो सीसैट आप अगर आपका बहुत कमज़ोर है तो मैं ये कहूँगा कि आप डेली 30 मिनट, और अगर नहीं भी, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट स्टार्टिंग से ही 10 to 20 मिनट आप इस पे डेडिकेट करो, थोड़ा देखो, मतलब मैथ सीखो, मैथ के कॉन्सेप्ट मतलब प्रोबेबिलिटी, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, ये सब आप कवर कर सकते हो 10 से 12 मतलब ये आप करो, डेली करो। डेली इसलिए क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो सब गोल हो जाएगा, आप पूरा भूल जाओगे, मतलब कुछ भी नहीं याद रहेगा, ठीक है। हाँ, तो
बाकी जब पेपर आने वाला हो, जैसे जब मार्च का टाइम स्टार्ट हो जाए, मार्च मतलब आपके पेपर मई में है, मार्च आ गया, ठीक है, तो आप मार्च से फोकस करो सीसैट पे कि सीसैट में आप कुछ नहीं तो डेली 2 आवर्स एटलीस्ट 2 आवर डेडिकेट तो करो ही करो। क्योंकि क्या होता है ना, सीसैट ईजी होता है बट लेंदी होता है, और लेंदी होने की वजह से इसको 2 आवर्स में सॉल्व करना, मतलब आपको कम से कम आपको 40, आप मान के चलो कि मुझे मतलब 40 क्वेश्चन तो मुझे सही करने हैं, ठीक है, बट 2 आवर्स में 40 क्वेश्चन सीसैट के करना का मतलब टफ हो जाता है लेंदीनेस की वजह से, क्योंकि लेंदी होते हैं आंसर उसके निकालना। तो आप ये कर सकते हो कि थोड़ा मतलब इसमें अपना हाथ साफ कर लो अच्छे से, क्योंकि आप लोग अगर आपको ये है कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, देखो आप एग्ज़ाम सभी तैयारी करते हैं, तो आपको तैयारी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हाँ कि मैं बस तैयारी कर रहा हूँ, अरे मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, उन सब से कुछ नहीं होने वाला। 8 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आपके रिज़ल्ट नहीं आ रहे। तो रिज़ल्ट मैटर करता है, तो आप रिज़ल्ट के लिए थोड़ा अब पढ़ो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको बस एग्ज़ाम देना नहीं है, ठीक है। तो ये सोच से बाहर निकलो कि मुझे एग्ज़ाम देना है, नहीं, आप ये सोच रखो कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, किसी भी हाल में मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हो, मतलब कुछ भी नहीं जानते हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एटलीस्ट मतलब कोई वीडियो देख के या कुछ भी करके आप लोग एटलीस्ट 1 से 2 आंसर लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि ज़्यादा होते नहीं हैं। अगर आपने 1 से 2 आंसर आपको लिखने हैं स्टार्टिंग में तो अब उसकी क्वालिटी तो अच्छी होगी नहीं, ऑब्वियस है, बहुत, मेरी भी नहीं थी। तो आप लोग एटलीस्ट 1 से 2 आंसर डेली लिखना स्टार्ट करो। कोई भी अपने से नहीं हो रहा है, अपने से क्वेश्चन बनाओ, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं आपको उसमें से लगना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी अप्रोच से चलो। तो आप लोग डेली 1 से 2, ज़्यादा नहीं, 1 पेज के आंसर लिखो। 2 पेज लिखने में ज़्यादा कितना टाइम लगता है? अगर आपने मतलब स्टार्ट कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, और अगर आप मतलब बिना मतलब आपको पहले से ही ऐसा कुछ मतलब आपको अच्छा खासा आइडिया है तो 5 मिनट बहुत है। तो एटलीस्ट लिखना स्टार्ट करो, मैं तो ये कहूँगा आप लोग लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब एक बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि हम लोग पढ़ें कितना आवर्स। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा ना कि आवर्स मैटर नहीं करते हैं। कोई 12 घंटे बैठ सकता है, कोई 12 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 पढ़ सकता है, ठीक है, कोई 8 ही पढ़ता है, और कुछ ऐसे हैं जो 6 से 4 भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आवर्स मैटर नहीं करते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। बस आपको ये होना चाहिए कि आप कितने भी आवर्स पढ़ रहे हो, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मेरा सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, मतलब कैसे भी, मतलब मुझे सिलेबस कंप्लीट भी करना है, रिवाइज भी करना है, फिर मुझे टेस्ट भी देने हैं, ठीक है। तो ये सारी अप्रोच आपको लेके चलनी है। अब उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ये है कि पहले तो मैंने मतलब जो भी बुक्स हैं, ठीक है, मैं वो आपको कवर करा दूँगा अच्छे से। ये नहीं कि बस मैं यूं ही आपको वहीं कवर करा दूँ जैसे सब कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं, मैं आपको सारे पॉइंट्स एकदम तोड़ के बताने वाला हूँ। पॉलिटी के, स्पेक्ट्रम के, या जो भी बुक है मैं सब आपको एकदम अच्छे से समझाऊँगा, मतलब अच्छे सारे पॉइंट बताऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज आपके लिए MCQ बनाऊँगा, ठीक है। और MCQ ऐसे नहीं होंगे कि जैसे क्या कहते हैं, हलवा हो, जैसे होता है ना कि ये कर लिया ठीक है। MCQ इसलिए होंगे, कुछ 1 लाइनर भी होंगे, क्योंकि कुछ लोग PCS भी टारगेट करते हैं साथ ही साथ में। हालांकि PCS की तैयारी काफ़ी अलग तरीके से होती है, UPSC की काफ़ी अलग तरीके से होती है। तो 1 लाइनर्स भी होंगे MCQ। और ये मैं वीडियो एवरी चैप्टर, जब मैं कोई चैप्टर ख़त्म करूँगा उसके तुरंत बाद ला दूंगा, या मैं ऐसे करूँगा कि मैं 4 से 5 चैप्टर जब हो जाएंगे हमारे कंप्लीट किसी एक बुक के, उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज, मतलब जैसे 4 हो गए तो मैं फिर 2-3 दिन में
इन सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, ताकि और उस टाइम में आप थोड़ा रिवाइज भी कर लो। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारा जितना भी सिलेबस है, मतलब जितना भी सिलेबस हमें जो भी बुक्स कवर करनी है, हाँ जैसे कि अभी मैंने इसमें एंशिएंट का नहीं बोला है, ठीक है, तो एंशिएंट के लिए आप मतलब एनसीईआरटी फॉलो करो, ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो करो। आप कहाँ में भी किसी को शौक़ होता है तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ने का, तो आप वो भी कर सकते हो, नो डाउट अच्छी बुक है। अभी तो फ़िलहाल उसका पुराना वाला बुक ना लेना, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रह गया, उसमें कॉन्सेप्ट मतलब नहीं है, बहुत कम है, पहले वो काम की थी अब नहीं है, ठीक है। मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा, मतलब मिडिवल के लिए तो खैर मिडिवल अभी मैंने उसके लिए सोचा नहीं है कि मिडिवल मुझे कैसे कंप्लीट करानी है, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो मैं मिडिवल का भी सोचूंगा। बाकी एंशिएंट के लिए मैं एनसीईआरटी कवर करा दूंगा, उसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा कुछ, मतलब मेरे लिए नहीं, मतलब मेरे कवर कराने के लिए नहीं ना, ऐसा नहीं कि बुक में कुछ नहीं है, बुक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप लोग उससे ना भागो। एंशिएंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी बने थे बुद्धिज़्म जैनिज़्म, मैं बुद्धिज़्म जैनिज़्म बहुत अच्छे से करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे नोट्स पड़े हुए हैं उन सब से चीज़ों से रिलेटेड, हाँ, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको कवर करा दूंगा। अब इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑनेस्ट रहना है अपने से, मतलब ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ठीक है, आपको ये सबसे ज़्यादा फॉलो करना है कि अगर आपको मन है करने का तो उसमें बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि बहानों से रिज़ल्ट नहीं आता है, तो बहाने नहीं चलेंगे पहले, हाँ, एक्सक्यूज़ेस नॉट अलाउड, ठीक है, एक्सक्यूज़ेस नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आपको पढ़ना है, मैं कहूँगा, मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप लोग स्टार्टिंग में हो, मतलब आपका फर्स्ट है, तो मैं बोलूँगा आप लोग कुछ नहीं तो 12 घंटे पढ़ने का ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपको अगर ऐसे कवर करनी है थोरोली, तो आपको स्टार्टिंग में 12 घंटे लगेंगे, क्योंकि चीज़ें नई होंगी, आपको समझ नहीं आएंगी, काफ़ी चीज़ें समझ भी आएंगी तो आप थोड़े टाइम में भूल जाओगे। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट इतना तो पढ़ना शुरू करो। अगर आपका अभी जैसे अभी तैयारी शुरू करे हो तो इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, थोड़ा अभी जो लोग पुराने हैं वो लोग क्या है, वो लोग 8 भी करें या 4 भी करें तो उन्हें ज़्यादा मतलब इतना नहीं होता है, वो लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि वो लोग चीज़ें जल्दी उनके सारे कॉन्सेप्ट माइंड में ही होते हैं, ठीक है, तो उन्हें बस देखना होता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो वो लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये रह गया, बहाने नहीं चलेंगे, आपको कवर करना पड़ेगा। सिलेबस है, लंबा है, एग्ज़ाम बड़ा है, ये इतना मेहनत मांगता है, मेहनत से आपको नहीं भागना है, सबसे पहले तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, आप लोग को मतलब एटलीस्ट जब भी कुछ ऐसा मतलब आपको चीज़ें देखनी है कि आपकी एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट चीज़ें क्या हैं। मतलब रेलेवेंट का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड ही मिले कंटेंट तो ज़्यादा बेस्ट है। मतलब आपको चीज़ें यूं ही नहीं पढ़ लेनी है कि अरे इसने ये बोला तो मैं अब ये बुक पढ़ूँगा, उसने वो बोला तो मैं वो बुक पढ़ने चला गया, अरे यहाँ तो ये है वहाँ तो ये है। तो आपको पहले इन सब चीज़ों से भागना पड़ेगा, मतलब हटना होगा कि आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक कंसाइज वे में चलें, मतलब लिमिट योर सेल्फ, वही चीज़ें हो गई रेलेवेंट में ही, मतलब लिमिट करना है आपको, ठीक है, लिमिट योर सोर्सेस, ठीक है, लिमिट योर सोर्सेस। तो पहले आप एक लोग बुक लिस्ट बना लो कि आपको बस इतनी ही बुक पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को ऐसे देखो ना कि अगर आप लोग कोई भी बुक पढ़ लो, मतलब आप लोग सारी दुनिया जहाँ की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, मतलब तो आप लोग को पहले लिमिट करना है कि सबसे पहले प्रेशर कम रहे ताकि आप पे, क्योंकि एग्ज़ाम में चीज़ें बहुत बाहर से नहीं आती। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसा हो कि कोई बुक हो उससे आपको एक क्वेश्चन बन जाए, तो अब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1200 पेजेस की बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। तो आप लोग वो छोड़ो, जो भी है आपको जो भी ये पूछा जाएगा ये सारा कुछ बेस रहेगा एनसीईआरटीज़ पे ही, सारे सवाल सारे सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगी। और एनसीईआरटी आप लोग स्किप ना करना, चाहे किसी की भी हो एनसीईआरटी।
लक्ष्मीकांत के लिए मैंने इसलिए बोला कि लक्ष्मीकांत के लिए मुझे लगता है, मतलब पॉलिटी के लिए मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत इज अ बेस्ट बुक। उसमें सारी चीज़ें अच्छे से कवर हैं, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें कवर हैं, ठीक है। और रेफरेंसेस में उसके मिल भी जाते हैं सोर्सेज, तो इसलिए मैं लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ। हाँ, और बाकी चीज़ों के लिए आप लोग एनसीईआरटी कवर करो, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स के लिए बोला, ज्योग्राफी के लिए बोला, और एंशिएंट के लिए भी मैंने बोला कि एनसीईआरटी कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दोनों चीज़ें मैं ख़त्म करा दूंगा, तो आप लोग को मतलब थोड़ा भी होने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ। हाँ, बाकी मैं आप लोग का पूरा सिलेबस मैं कोशिश करूँगा कि मार्च तक सारी चीज़ें कवर हो जाएं, सारी चीज़ें मतलब कवर हो जाएं। उसके बाद हम लोग रिवीजन पे भी ध्यान देंगे। मैं आप लोगों के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज़ भी लाया करूँगा इन्हीं सब सारे सब्जेक्ट की, क्योंकि जब आप एक बार एक चीज़ें पढ़ लेते हो ना, तो आपको वो चीज़ें बार बार, मतलब अगर आप जैसे आपने एक वीडियो देखा, ठीक है, अब वीडियो में भी एक चैप्टर की हो सकती है 40 मिनट की हो, 45 मिनट की हो, हाँ, या 1 घंटे की हो, ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि काफ़ी चैप्टर, काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर करे जाए तो वो 2-2 घंटे की वीडियो बन सकती है। तो अब उसके लिए फिर जब आप रिवीजन करने बैठो तो फिर से वो 2 घंटे की वीडियो देखो। हाँ, तब देखो जब आपको कॉन्सेप्ट भूल गया है या आपको नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हो अभी भी कॉन्सेप्ट में, तब फिर देखते हो तो ठीक है। बाकी मैं क्विक रिवीजन सीरीज़ लाऊंगा, मतलब मैं जैसे ये सब कंप्लीट, जब मैं ये सारी चीज़ें सिलेबस वाइज पूरी मतलब डिटेल में कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं क्विक रिवीजन सीरीज़ भी ले आऊँगा, जो कि काफ़ी शॉर्ट होंगी, मतलब उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी टर्म होंगे, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके रहोगे तो मुझे बस क्या करना है, मुझे बस उसे ट्रिगर करना है कि आपने ये पढ़ लिया है, तो मैं उसमें बस चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी कवर कर दूंगा, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। बाकी अगर कुछ ऐसा रहता है तो मैं डिटेल में भी जाऊंगा। हाँ, तो मैं ऐसे क्विक रिवीजन सीरीज़ भी लाऊंगा जिससे आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपने इतना फॉलो डेडिकेटेड होके कर लिया तो मैं बोलता हूँ मतलब कोई भी नहीं रोक सकता आपका, मतलब प्री तो नहीं ही रोक सकता, प्री आपका होना ही होना है, मतलब 100% होना है। अगर आपने पूरे डेडिकेशन के साथ किया है, इतनी चीज़ें आपने कवर कर ली, आपका पूरा होगा ही होगा। तो मुझे बस इतना ही कहना था, ठीक है। बाकी मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेके आऊँगा, मैंने उसको देखना शुरू भी कर दिया है कि मतलब मैं कैसे अप्रोच करूँगा वीडियो, मतलब मेरे वीडियो क्या होंगे, कैसे कंटेंट होंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप लोग के पास बुक होनी चाहिए, आप लोग बुक रख लो अपने पास, ठीक है। आप लोग बुक खोलो, मेरी वीडियो देखो, बुक खोल के आप लोग मतलब आराम से पढ़ो वीडियो देख के, और हाईलाइट करते चलो। और मैं ये भी बोलूँगा कि फ़र्स्ट टाइम में आप लोग हाईलाइटर मत यूज़ करो, सबसे पहले लक्ष्मीकांत के लिए, क्योंकि अगर आपने लक्ष्मीकांत के लिए यूज़ की तो लक्ष्मीकांत के हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक एक लाइन उस बुक की इम्पॉर्टेंट है, और उसके नोट्स भी ना बनाओ, क्योंकि लक्ष्मीकांत के मैं नहीं मानता अगर आप उसके नोट्स बनाते हो। हाँ, क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको नोट्स दूंगा, मैं मतलब क्विक रिवाइज के लिए मैंने नोट्स रखे हुए भी हैं, मैं वो नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा क्विक रिवीजन के लिए, पर वो मैं थोड़े टाइम बाद करूंगा, ऐसे नहीं दे दूंगा। हाँ, कि आप लोग बस वो क्विक रिवाइज के लिए यूज़ करो और आप लोग पढ़ो ही ना, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद क्विक रिवीजन की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। तब मैं आपको नोट्स भी सारे प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे रिवाइज करें, कैसे क्रिस्प नोट्स बनाएं, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऐसी बुक है कि वो खुद ही इतनी छोटी है कि आपको उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें फैक्ट थोड़े कम हैं, बट मैं वो सारे फैक्ट आपको बताऊंगा जो उस बुक में नहीं मेंशन है, मैं रिलेट करके वो सारी चीज़ें भी आपको बताता रहूँगा। तो उसके लिए भी मैं ये बोलूँगा, हाँ, ज्योग्राफी के लिए आप नोट्स बनाओ बिल्कुल। वो वैसे तो एनसीईआरटी काफ़ी पतली बुक है, बट आपको कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना, तो उसके लिए आप बना लो। इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स के लिए मस्ट नोट्स बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि जो भी इन सब बुक्स में हैं, ठीक है, वो काफ़ी कम है, मैं कहूँगा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम है। हाँ, अब इसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह एक बुक है, बहुत ही चर्चित बुक है, बहुत लोग जानते हैं, बट रमेश सिंह में पूरी बुक इम्पॉर्टेंट नहीं है, रमेश सिंह में ना ही आपको उतना ज़रूरत है अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो
पर मैं आपको सारी चीज़ें मतलब सारे कॉन्सेप्ट एकदम मैं क्लियर बता दूंगा जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बुक सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपने मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, खूब सारे सोर्सेस फॉलो कर लिए, बट उसमें से क्वेश्चन ही नहीं बना। तो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। और साइंस एंड टेक के लिए हम लोग टोटली करंट पे रिलाई करेंगे। हाँ मतलब अगर आप चाहो तो जनरल साइंस का कवर कर सकते हो 10th तक, अगर मतलब हालांकि उसमें से खैर कुछ ज़्यादा बनता नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनता इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नॉलेज के लिए नो डाउट वो बुक बहुत ज़रूरी है, बट क्वेश्चन नहीं बनते, तो आप लोग साइंस एंड टेक करंट से ही कवर करो पूरा, वो बहुत अच्छा होगा। और फॉर दिस मतलब आप लोग अगर करंट अफेयर फॉलो करो तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से, ऐसी कोई मैगजीन के लिए ना जाओ जैसे योजना, क्रॉनिकल्स, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं। ये सब किताबें बकवास हैं, मैं तो ये कहूँगा इन सब के लिए पीछे ना भागो। हाँ बहुत है तो आप लोग विज़न आईएएस का वो PDF आता है, वो आप पढ़ सकते हो। हालांकि मैं इस पर मैंने जैसे बोला है कि मैं वीकली कवरेज करता रहूँगा, मतलब जो भी मुझे लगेगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है मैं वो कवर कर दूँगा, तो मैं करूँगा। तो उसके लिए भी आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि विज़न इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके वो क्वेश्चन ना छूट जाएं जो उन्हें आते थे पर आपको नहीं आते थे। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग विज़न की मैगज़ीन कवर करो, क्योंकि वो सभी करते हैं और ज़्यादा होती भी नहीं है। अगर आप लोग मंथली करना चाहो मंथली कर लो, या फिर एट लास्ट PT आता है PT 365 वो कर सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है करंट अफेयर। हालांकि करंट अफेयर ऐसी चीज़ है कि जो आप लोग डेली अगर करते हो तो बहुत अच्छा है, मतलब वो आपके माइंड में बैठ गया और उसके नोट्स आपने एक बार बना लिए तो आपको मतलब बहुत ही आसान होगा। आपको ज़्यादा रिवाइज करने की उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें खुद ही रिवाइज होती हैं। आपने अगर डेली फॉलो किया वो चीज़ें खुद ही रिपीट होती रहती हैं, हमेशा रिपीट होती चली जाएंगी। तो वो आप खुद ही इतनी बार पढ़ लोगे कि पढ़ते ही पढ़ते उसका रिवीजन सब हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है सिर्फ इसकी वजह से। बाकी मैं ये सब चीज़ें बाद में बताऊंगा, जैसे मैंने कुछ प्रिंसिपल लिख के रखे थे कि मतलब इसमें जल्दबाजी का कोई गेम नहीं। आप लोग ये सब चीज़ें मत रखो कि मैं तो 4 ही महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा, ऐसी अप्रोच से मत चलो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने 4 मंथ में सिलेबस ख़त्म कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा। सिलेबस ख़त्म होने से आपके आंसर नहीं बनने वाले, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे उतना भूलोगे भी। आप पहले ये चीज़ें अपने माइंड में बहुत क्लियर रख लो। और एक बार एक बुक पढ़ने से आपको सारे फैक्ट, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपने सीख लिया, सब रट गया, नहीं। आपको एक बुक कम से कम कुछ नहीं तो प्रीलिम से पहले, कुछ नहीं तो एक बुक को आपको मिनिमम 5 टाइम्स तो ख़त्म होनी ही चाहिए एक बुक, जो कि बहुत इजी हो जाएगी। वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा कि आप कैसे ख़त्म करोगे, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं कल या परसों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाना शुरू कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे, जैसा कि मैंने बोला, ये 2 बुक, पॉलिटी एंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्टिंग में पॉलिटी के कुछ नहीं तो मैं 10 वीडियो लाऊंगा, फिर उसके बाद मैं स्पेक्ट्रम के 10 लाऊंगा। ऐसे चलता रहेगा। मतलब हम लोग एक दिन में कुछ नहीं तो 2-3 वीडियो मैं देता रहूँगा इन सब पे, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी मतलब मेरे लिए अब मुझे करना है तो मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि मैंने चीज़ें पढ़ रखी हैं और एक नहीं काफ़ी बार पढ़ रखी हैं। तो बट आप लोग को क्या करना है, आप लोग आराम से कवर करना, और हम लोग आराम से कवर पूरा सिलेबस कर लेंगे। उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।